हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज जानिए फाल्गुन मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। गौतम मुनि ने जब राजा को बताया कि वह शिवरात्रि उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटे हैं और उन्होंने मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी, तब राजन ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन से आश्चर्य की बात देखी और कहाँ पर देखी, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहने लगे, राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की और घनी शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चांडाल को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसकी सभी भी अंगों में खून के घाव हो गए थे और बहुत से घावों में कीड़े भी पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बहुत दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान मैंने देखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग में प्रकाशित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव के चरणों में सेवक है। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, वही आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए हुई है, या आप लोगों को कोई विनोद सूझक है? कृपा मुझे करके बतलाइए, आप यहाँ किसके लिए पधारे हैं? तब शिव जी के दूत बोले, मुने, यह सामने जो बुढ़िया डाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, ओह, यहाँ पापा आत्मा घोड़ालनी इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्र में ही डूबी रही पाप मग्ना और पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचार को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने तो कभी भी शिव जी का पाशतक मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया और न कभी भगवान शंकर का ध्यान नहीं किया है। सत्संग में सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग अपने भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? और शिव ईश्वर की इस लीला का रहस्य देख धैर्य को समझ में आना कठिन है, जिसमें पापा आत्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुँचाए जाते हैं। मेरे ऐसे कहने पर देवाधिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे, महामते, यह कर्मों के पापरिप से प्राप्त होने वाले कथित देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक में रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इस पूर्व जन्म में अन्न नहीं किया तथा अब भूख प्यास आदि क्लेश से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसलिए जो मदिरा के नशों में अधि होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला, उसी के फल से यह जन्म से अंधी हो गई। पूर्व काल में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय नीच चांडाल हुई। इससे सचादर का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अखंड नित पाप से इस जन्म में यह दुराचार और दुर्भाग्यवती हुई है।
विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का उल्लंघन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में खून के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शूद्र से रमन किया था। उस पाप के कारण इससे महा रक्तपीप और कोढ़ से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया या पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाओं या बगीचे लगाने का काम भी नहीं किया। उसी पापों से यह सब प्रकार के पापों को भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा पान किया था। उस पाप से यह महायक्ष्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनिश्रेष्ठ विवेक महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में अनेक संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणों से कलेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्न पाप शिष्य भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित कुरूप विधाहीन विकम अंगों वाले अधूत लूंग लंगड़े आदि और कुचित भोजन करने वाले दुर्भाग्यवान नीति और दूसरों के सेवक हैं, यह सभी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता। अगर करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का काम ही सेवन करके पाप कर्मों को सदा के लिए स्वर्धा स्वर्था त्याग के दे सुख की इच्छा कर रखने वाले को पुण्य कराना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्बल है। इस पाप को जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एकचित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचार स्त्री के मुख में अस्वधामी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गौणकम शेष में शिव जी को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बील पत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है उससे यह आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। गौतम जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उससे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और जो तेज की राशि से उदास हो उठी। इसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठा लिया। वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य रूप धारण करने वाली हो गई। उसी देह से सब और दिव्य सुगम और दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणमने का स्मरण कर रही थी। उससे वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास ले गए। उसने उस समय लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। राजन, गिरिजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक माधव मैंने तुम्हें बताया, जो समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। राजा ने पूछा, भगवान परमेश्वर शिव जी का यह उत्तम लोक कैसा है? अगर आपकी मुझ पर दया हो तो मुझे शिवलोक का भी लक्षण बताइए। तब गौतम जी बोले, राजन, ब्राह्मण आदि देवशत के लोगों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में निरंतर विराजमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहाँ अविद्या में अलंकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है। वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम क्रोध लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करता।
और जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। जो भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण है, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे यह फाल्गुन मास का दूसरा अध्याय कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। मिलते हैं फाल्गुन मास के तीसरे अध्याय के साथ। जय माता दी।